दोस्तों, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आज मैं सुनाने वाली हूँ सावन सोमवार की चौथी कथा। चलिए शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक ब्राह्मण पति पत्नी रहते थे। वे अत्यंत धर्मपरायण और भगवान शिव के अनन्य भक्त थे। उनकी एक पुत्री थी जिसका नाम था देवकी। वह भी बचपन से ही भगवान शिव की पूजा करती थी और सावन के सोमवार का व्रत बड़ी श्रद्धा से करती थी। एक दिन देवकी का विवाह एक संपन्न परिवार और धार्मिक दृष्टि से अज्ञानी युवक से हो गया। देवकी ससुराल में बहुत ही खुश रहती थी, लेकिन उसका एक ही दुख था। ससुराल में आकर भी वह हर सावन सोमवार को व्रत करती थी और भगवान शिव का जलाभिषेक करती थी। उसका पति थोड़ा सा अज्ञानी था। वो देवकी धर्म के रास्ते पे चलने वाली लड़की थी और देवकी का पति थोड़ा अधर्मी, अज्ञानी और भक्ति का मार्ग नहीं अपनाता था। वो देवकी को पूजा पाठ करने में बहुत ही गुस्सा होता था। देवकी का पति हमेशा शराब पीकर लेटा हुआ रहता था और देवकी को बहुत ही तंग करता था। देवकी फिर भी उससे बहुत ही प्यार करती थी और उसका सेवा भी करती थी। देवकी अपने ससुराल में भी आकर रोज भगवान शिव का जलाभिषेक करती और दूध से अभिषेक करती थी और भगवान शिव के मंदिर में जाकर पूजा किया करती थी। लेकिन यह सब उसकी सास को अच्छा नहीं लगता था। एक दिन देवकी की सास ने उसे ताना मारा और कहा, क्या होता है इस पूजा पाठ से? तेरा कोई भी आज तक भला हुआ है? देख, तेरा पति ऐसे ही पड़ा रहता है। तू थोड़ा पति पर ध्यान दिया कर। तू कहाँ ये पूजा पाठ में लगी रहती है? देवकी अपनी सास की ताना सुनकर कुछ भी जवाब नहीं दी और उसने कहा, माँ, मैं केवल श्रद्धा और विश्वास से भगवान शिव की पूजा करती हूँ, फल की इच्छा नहीं रखती हूँ और अपने पति का भी तो सेवा कर रही हूँ, उसका भी हमेशा ध्यान रखती हूँ। समय बीतता गया। एक बार उसकी पति की तबीयत खराब हो गई। सारे वैद्य व हकीम थक गए। देवकी ने उस सावन को चौथे सोमवार को निर्जला व्रत रखा था। बेलपत्र और गंगा जल से शिवलिंग का अभिषेक किया और संकल्प लिया कि हे भोलेनाथ, हे मेरे भोले भंडारी, हे शिव, यदि मेरी पूजा सच्ची है तो मेरे पति की स्वास्थ्य ठीक कर दीजिए। रात को सपने में भगवान शिव ने दर्शन देकर कहा, बेटी, तेरा विश्वास अडिग है। तुम्हारी श्रद्धा से मैं बहुत ही प्रसन्न हुआ हूँ। तेरे पति को मैं जीवन दान देता हूँ। अगली सुबह उसका पति पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गया। यह सब देखकर पूरा परिवार चकित रह गया था। उसकी सास ने भी देवकी और भगवान शिव से क्षमा मांगी और उसकी सास भी फिर से भगवान शिव की पूजा करने लगी। दोस्तों, सावन के चौथे सोमवार के दिन आप पूरे दिन अगर व्रत रखते हो तो सबसे पहले स्नान करके भगवान शिव की पूजा करें, उपासना करें, पूरे दिन फलाहार पे रहें और शिव जी का चालीसा पढ़ें या फिर कथा सुनें, तो आपको सोमवार के व्रत का बहुत ही अच्छा प्रभाव मिलेगा। दोस्तों, यह कथा हमें यह सिखाती है कि सच्चे मन और श्रद्धा से किया गया व्रत एवं भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। सावन सोमवार के व्रत से भगवान शिव अपने भक्तों की हर एक मनोकामना पूरी करते हैं। बोलो दोस्तों, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मैं रोज़ रोज़ कथा ऐसे ही अच्छी लाया करूँगी। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा अगर आप भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं तो।